हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक जो चैप्टर चल रहा था दैट वाज द रेशियो एनालिसिस, और जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक था वो था एक्टिविटी रेशियो। तो ये जो है एक्टिविटी रेशियो का थर्ड पार्ट है, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग कर चुके हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस रहेगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसी के साथ ही हमारे एक्टिविटी रेशियो एंड एफिशिएंसी रेशियो खत्म हो जाएंगे, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज द ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। जैसे देखो, हम फर्म से क्या है, फर्म जो है क्रेडिट परचेजेस भी करती है, कैश परचेजेस भी करती है। तो ये जो रेशियो है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ये क्रेडिट परचेज और एवरेज पेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। और जो हमें गुड सप्लाई करते हैं उधार के ऊपर, वो क्रेडिटर्स होते हैं। तो क्रेडिटर या पेबल रेशियो जो है कैलकुलेट किया जाता है ताकि हमें नेट क्रेडिट एनुअल परचेज और एवरेज ट्रेड पेबल के बीच में रिलेशनशिप पता चल सके। क्रेडिटर भी ये जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि फर्म जो है कितनी देर के अंदर जो है जो क्रेडिट परचेज किया है कितनी देर के अंदर उसका भुगतान करती है। और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इसलिए भी कैलकुलेट किया जाता है कि देखा जाता है कि जो क्रेडिट परचेज है उसको कितनी एफिशिएंसी के साथ फर्म मैनेज करती है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो जो है विच इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो यहाँ पे जो एवरेज ट्रेड पेबल्स होते हैं उसके अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स भी आ जाते हैं, और उसी तरह उसके अंदर जो है बिल पेबल भी जो है आ जाते हैं। और ये रेशियो हमें बताता है कि कितनी वेलोसिटी के साथ जो क्रेडिटर है, जो हमने उनसे उधार पे परचेज किया है, उनको हम भुगतान करते हैं। तो जितना ये रेशियो लो होगा उतनी ही ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी होती है। इसका मतलब है कि हमने उधार लिया है, हमें लिबरल क्रेडिट डेज मिले हैं, और उसी तरह जितना ये हाई रेशियो होगा उतनी ही लेस लिक्विड पोजीशन होती है। और इसी तरह पेमेंट पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हायर पेमेंट पीरियड है तो इसका मतलब है कि हमें ज्यादा क्रेडिट मिले हैं, बट अगर लो पेमेंट पीरियड है तो इट मीन्स कि हमें उसका जल्दी भुगतान करना पड़ेगा। ट्रेड पेबल रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द नेट क्रेडिट परचेज एंड टोटल पेबल और एवरेज पेबल। और जो एवरेज पेमेंट पीरियड है वो हमें बताता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कितने दिन का क्रेडिट पीरियड मिला है, कितने दिन के बाद वो भुगतान करती है। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो जो कैलकुलेट किया जाता है उसके पीछे जो मंशा होती है, जो ऑब्जेक्टिव होता है कि कितनी एफिशिएंसी के साथ हम जो ट्रेड पेबल है उसको मैनेज करते हैं। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। और यहाँ पे जो एवरेज ट्रेड पेबल्स होते हैं उसके अंदर देखो, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स भी होते हैं और बिल पेबल भी होते हैं, और यहाँ पे जो आंसर आता है वो टाइम्स के अंदर आता है। तो एवरेज ट्रेड पेबल हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग जो होता है बिगिनिंग के अंदर होता है, क्लोजिंग जो है एंड के अंदर होता है। या इसको हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स ओपनिंग बिल पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल पेबल डिवाइडेड बाय 2। जब हमने एवरेज पेमेंट पीरियड कैलकुलेट करना है, डेज में कैलकुलेट करना है, तो 365 डेज डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, या कई बार 360 डेज भी दिए होते हैं तो ये आंसर डेज में आता है। अगर मंथ के अंदर कैलकुलेट करना है तो 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो इसको हम एक न्यूमेरिकल की सहायता से अंडरस्टैंड करते हैं। टोटल परचेज यहाँ पे हमें दे रखी है 4 लाख, 4 लाख। कैश परचेज इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, दैट इज 50,000। परचेज रिटर्न जो है 20,000 है। क्रेडिटर एट द एंड जो है 60,000 है। बिल पेबल जो है एट द एंड जो है 20,000 है। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर जो है 5,000 है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि ये जो रिजर्व है या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, इनको हमने कुछ भी नहीं करना होता है।
उसी तरह जैसे हमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, ओपनिंग बैलेंस के बारे में हमें कोई इंटीमेशन नहीं दी हुई, तो यहाँ पे हमने एवरेज नहीं निकालनी। तो यहाँ पे जो हमें क्लोजिंग दिया हुआ है उसी को जोड़ के हमने जो नेट क्रेडिट परचेज है उसको उससे डिवाइड कर देना है। अब हम देखते हैं कि इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत एसेंशियल है। टोटल परचेज जो है 4 लाख है और कैश परचेज जो है 50,000 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट परचेज आ जाती है, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज, ये आ जाती है 3,50,000। तो उसके अंदर से हमने परचेज रिटर्न माइनस कर दी, तो ये हमारे पास आ जाती है 3,30,000। और उसी तरह जो क्रेडिटर एट द एंड जो है 60,000 है, बिल पेबल एट द एंड जो है 20,000 है, तो ये आ जाता है 80,000। यहाँ पे हमने एवरेज नहीं निकालनी। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो जो है दैट इज 3,30,000 डिवाइडेड बाय 80,000, ये आ जाता है 4.13 टाइम्स। एवरेज पेमेंट पीरियड अब डेज में निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 365 डेज डिवाइडेड बाय 4.13, तो अप्रोक्सीमेटली 88 डेज। इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा वो ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, जो स्टेटमेंट के अंदर दिया होता है वो आपने लिखते जाना है, तो वो क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कैश परचेज इज 25% ऑफ द टोटल परचेज। तो यहाँ पे देखो जो कैश परचेज है वो 1/4 है टोटल परचेज का, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है ये हमें सेल की फिगर दी हुई है दैट इज 3 लाख, और क्रॉस प्रॉफिट हमें बताया गया है 25% ऑन सेल। इसका मतलब है 3 लाख के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट है, ये 75,000 आ जाता है। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 75,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 1,50,000, और उसी तरह जो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है ये हमें बताया गया है 3 टाइम्स है, और क्लोजिंग ट्रेड पेबल वर 75,000 इन एक्सेस ऑफ द ओपनिंग ट्रेड पेबल। तो यहाँ पे हम देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है दैट इज 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 25%, सेल प्राइस है 100, कॉस्ट प्राइस है 100 माइनस 25 75। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 3 लाख इंटू 75 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो आ जाती है 2,25,000। उसी तरह कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है इसको हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने कैलकुलेट किया है, ये आ जाता है 2,25,000, और ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 75,000 है, नेट परचेज हमें नहीं दी हुई, तो यहाँ पे हमने जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है ये है 1,50,000। तो ये 1,50,000 के अंदर से हमने 75,000 माइनस किया, तो ये आ जाता है माइनस 75,000। तो नेट परचेज माइनस 75,000 इज इक्वल टू 2,25,000। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नेट परचेज हम निकालते हैं, तो नेट परचेज इज इक्वल टू 2,25,000 प्लस 75,000, तो ये आ जाती है 3 लाख। इसका मतलब है कि टोटल जो हमारी परचेज है वो है 3 लाख। तो कैश परचेज जो है वो 25% ऑफ टोटल परचेज है। इसका मतलब है कि 1/4 जो है कैश परचेज है और 75% जो है हमारी क्रेडिट परचेज है। तो क्रेडिट परचेज हम निकाल लेते हैं, 75% आ जाती है 2,25,000। अब देखो हमारे पास क्या है, क्रेडिट परचेज आ गई है, और ये इन्होंने बता रखा है कि जो क्लोजिंग ट्रेड पेबल है और जो ओपनिंग ट्रेड पेबल का जो डिफरेंस है वो है 75,000। और उसी तरह क्या है कि अगर ओपनिंग ट्रेड पेबल एक्स है तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल जो है वो है बेसिकली 75,000 प्लस एक्स। तो यहाँ पे हम निकालते हैं कि ट्रेड पेबल जो है टर्नओवर रेशियो व्हिच इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हमें 3 दे रखा है, नेट क्रेडिट परचेज हमने निकाल ली है, वो आ जाती है 2,25,000। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 3 इंटू एवरेज ट्रेड पेबल विच इज इक्वल टू 2,25,000। तो यहाँ पे हम एवरेज ट्रेड पेबल जो है निकाल लेते हैं, वो आ जाती है 2,25,000 डिवाइडेड बाई 3 75,000। तो एवरेज ट्रेड पेबल हमें पता है ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हमने निकाली हुई है कि जो एक्स है वो ओपनिंग है
और जो क्लोजिंग है x प्लस 75,000 है, तो x प्लस 75,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 जो है उधर चला जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 75,000 इंटू 2 जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये हो जाता है 1,50,000 विच इज इक्वल टू 2x प्लस 75,000। यहाँ पे हम देखते हैं ये 1,50,000 इज इक्वल टू 2x जो है 2x प्लस 75,000 है। तो यहाँ पे 75,000 उधर चले जाएगा, तो 1,50,000 के अंदर से 75,000 माइनस हो गया, तो ये आ जाता है 75,000, जिसको बाद में हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू आ जाती है 37,500। तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल जो है 37,500 प्लस 75,000 विच कम्स अराउंड 1,12,500। उसी तरह हम नेक्स्ट रेशो देखते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। देखो, वर्किंग कैपिटल का जो सीधा संबंध होता है सेल के साथ होता है, तो ये हमें वर्किंग कैपिटल का जो टर्नओवर रेशो है ये हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और वर्किंग कैपिटल के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। वर्किंग कैपिटल जो होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी है। करंट एसेट जिनको हम विद इन 1 ईयर जो है कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश, स्टॉक। तो जैसे सेल इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसी के साथ चेंज होते हैं। वर्किंग कैपिटल जो है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर हमें बताता है कि वर्किंग कैपिटल कितनी स्पीड के साथ जो है यूटिलाइज होती है, ये इफेक्टिवली यूटिलाइज होती है कि नहीं होती। तो ये भी जो आंसर आता है नंबर ऑफ टाइम्स के अंदर आता है, ये हमें बताता है कि इट शोज द नंबर ऑफ टाइम में यूनिट ऑफ रुपीज जो हमने वर्किंग कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट किया है वो कितनी सेल जो है प्रोड्यूस करता है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है दैट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, या इसको हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो ये आंसर जो है टाइम्स में आता है। वर्किंग कैपिटल का अर्थ होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे हमें ये देखने के लिए हम करते हैं कि वर्किंग कैपिटल जो है प्रॉपरली हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पास्ट डाटा के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि वर्किंग कैपिटल को हमने प्रॉपरली यूटिलाइज किया है कि नहीं किया। हाई रेशियो है तो हमें बताता है कि वर्किंग कैपिटल की हमने प्रॉपर यूटिलाइजेशन की है। लो रेशियो है तो इसका मतलब है कि उसको हमने सही ढंग से यूज नहीं किया। और ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये हमें ज्यादा इफेक्टिव वे से बताता है उसकी यूटिलाइजेशन। तो इसको भी हम एक क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 24 लाख है, करंट एसेट 10 लाख है, करंट लायबिलिटी 4 लाख है। तो वर्किंग कैपिटल जो है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी 10 लाख माइनस 4 लाख, ये आ जाती है 6 लाख। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल 24 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, तो ये आ जाती है 4 टाइम्स। उसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 5 लाख, करंट एसेट है 2,50,000, करंट लायबिलिटी है 1,50,000। तो वर्किंग कैपिटल आ जाती है 2,50,000 माइनस 1,50,000 1 लाख। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमें बता रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स बता रखी है 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है 5 टाइम्स।